हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। ग्राम सेवक का पेपर आ गया है, मात्र 15 दिन बचे हैं। तो 15 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, 15 दिन में कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको रिवीजन करना चाहिए ताकि प्री पेपर को आप आसानी से पास कर पाएँ। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सभी बच्चों की समस्याएं हैं। अगर आप में से बच्चे हैं जो पटवार की तैयारी कर रहे थे, फिर ग्राम सेवक की तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम था और आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है, तो अंतिम समय में होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये तनाव रहता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें। ठीक है, उन्हें लगता है कि सब कुछ पढ़ लिया, कभी कभी लगता है कुछ नहीं पढ़ा है, तो क्या पढ़ें, इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। कुछ बच्चों के तनाव ये होता है कि जो मैथ पढ़ने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि रीजनिंग बिल्कुल भी याद नहीं है। रीजनिंग पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है जीके कुछ भी याद नहीं है। तो इस तरह का तनाव थोड़ा सा एग्ज़ाम के टाइम पर रहता है। देखिए, नॉर्मल तो रहेगा, आपने अच्छे से तैयारी की है, एग्ज़ाम है ये, लेकिन ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या नहीं करना है। एक चीज़ तो मेन ये है कि कोई भी इस टाइम पर नई बुक नहीं लेके आनी है। हाँ, सिर्फ करंट की अगर आप कोई बुक लेके आना चाहते हैं तो वो आप लेके आ सकते हैं। और करंट कितना पढ़ना है, देखिए वैसे तो आपको 1 साल का करंट कवर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो एक चीज़ है कि कम से कम लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर तो आपको रट्टा लगा के रखना है। थोड़ा सा पटवार वाले पेपर को हम ध्यान में रखेंगे कि उसमें 3 महीने का करंट अफेयर ज़्यादा आया था, तो कम से कम 3 महीने का करंट अफेयर है, हमें अच्छे से तैयार करना है। और इसके लिए जो है, अगर आप कोई नई बुक लेके आना चाहते हैं तो लेके आइए, नहीं तो जो भी आपके पास पहले से स्टडी मटेरियल है, जो भी बुक है उसी से रिविज़न करना है। अगर आपकी और चीज़ें तैयार नहीं है तो भी तनाव नहीं लेना है। अगर आपका सिर्फ राजस्थान का जीके अगर आपका तैयार है तो 50 से 60% पेपर तो आपका सिर्फ राजस्थान के जीके से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, 50% ऑलमोस्ट। राजस्थान के जीके में 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राजस्थान का कला साहित्य, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था तो छोड़नी नहीं है। इन 15 दिनों में अच्छे से रिविजन करना है। कौन कौन से टॉपिक, राजस्थान के कला साहित्य में एक तो आप पढ़ेंगे जनजाति। अब जनजाति पढ़ने के साथ साथ जनजाति से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वो आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा राजस्थान के जितने भी संत और राजस्थान के लोक देवता हैं वो पढ़ के जाने हैं। राजस्थान के त्यौहार और राजस्थान के मेले, कला संस्कृति के, ये चीज़ें आपको पढ़नी। इसके अलावा कला संस्कृति में आपको राजस्थान के संगीत, यानी राजस्थान के जो गीत हैं, राजस्थान के जो नृत्य हैं, राजस्थान की जो हस्तशिल्प है, और एक टॉपिक राजस्थान के आभूषणों का। इतने टॉपिक आपके कला साहित्य के तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाने चाहिए। ठीक है, राजस्थान के संतों में लोक देवता भी आ जाएंगे, तो संत लोक देवता हैं, जनजाति हैं, त्योहार मेले हैं, हस्तशिल्प है, आभूषण है, संगीत नृत्य है, इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको कवर करके जानी है कला साहित्य में। और अगर आपके पास टाइम है तो इससे ज़्यादा बाकी की टॉपिक कला साहित्य की भी आप कवर कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। ज़्यादा ध्यान राजस्थान के भूगोल पे भी देना है। राजस्थान के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, एक तो राजस्थान के भूगोल की विशेषताएं बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जानी है, विशेषताएं पढ़नी है। फिर राजस्थान का खनिज, ठीक है, राजस्थान की जलवायु, जलवायु के साथ साथ राजस्थान की मिट्टी भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और राजस्थान की मिट्टी के अलावा एक राजस्थान के वन और वन्य जीव, साथ में पशुपालन से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं हैं या पशुपालन से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो आपको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है। और एक टॉपिक राजस्थान की जनसंख्या का। ठीक है, ये राजस्थान की जियोग्राफी में इतनी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी एग्जाम से पहले। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में लास्ट बार टाइम भी आपके 11 क्वेश्चन आए थे। इसमें 3 चीज़ें तो किसी हालत में नहीं छोड़नी। एक तो आपको पंचायती राज को रट्टा लगा लेना है, जिला प्रशासन व्यवस्था वगैरह पंचायती राज। दूसरा राज्यपाल, राज्यपाल में सबसे ज़्यादा राज्यपाल के अनुच्छेद और राज्यपाल की शक्तियाँ। तीसरा टॉपिक आप पढ़ना है न्यायपालिका। ये 3 चीज़ें तो आपकी कवर होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा टाइम मिले तो विधायिका और मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया एग्जाम से पहले, जो कि आपको करना ही करना है, तो आपका 50% पेपर तो यहीं पर कवर हो जाएगा। अब इसके अलावा और क्या क्या ध्यान देना है, विश्व के भूगोल में आपको 2 ही चीज़ें पढ़नी है, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीपों में एक तो पर्वत जितने भी हैं, जितने भी जल संधि हैं, और जितने भी घास के मैदान हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें पढ़ के जानी है। और महासागरों में बेसिक वाली चीज़ें, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, बेसिक वाली चीज़ें पढ़नी है और कुछ नहीं जाने का। भारत के भूगोल में सिर्फ 2 चीज़ें ही पढ़ लीजिए आप,
भारत के भूगोल में भारत की इकोलॉजी और भारत के वन्य जीव अभियान को थोड़ा से पढ़ लेना, वन्य जीव अभियान का क्वेश्चन आएगा। और भारत के भूगोल में कोई चीज़ मत पढ़िए, आपके पास टाइम भी नहीं है, इतने समय में इतनी चीज़ें आपको कवर करनी है। एक बेरोजगारी और दरिद्रता वाला टॉपिक जो है वो ये थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लीजिए। इसमें देखो मैंने टेस्ट करवाया भी था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं दोबारा करवा दूंगा। दरिद्रता और इनसे जुड़ी एक रिपोर्ट जो है ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इनके जो डाटा है कि कितने प्रतिशत हैं, किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किसकी रिपोर्ट में क्या क्या आया था। तो बेरोजगारी और दरिद्रता वाला जो है इसमें आपको थोड़ा सा डाटा और रिपोर्ट थोड़ी सी पढ़ के जानी है। मैथ में टाइम अगर पास नहीं है, पहले नहीं पढ़े, तो 4 यूनिट तो आपकी होनी चाहिए एग्जाम से पहले, और इन 15 दिनों में ये 4 यूनिट तो आपको करनी है। सबसे पहले आपको प्रतिशत पढ़ना है। प्रतिशत अगर आपने कर लिया तो 6 से 7 यूनिट तो आपकी प्रतिशत के आधार पर ही हो जाएगी, क्योंकि प्रतिशत वाला है कि कोई भी प्रश्न हो प्रतिशत आता ही आता है। इसके साथ ब्याज पढ़ना है। सरलीकरण थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेना, और एक समय, काम और दूरी, ये 4 यूनिट का तो रिवीजन होना ही होना चाहिए। हिंदी में संधि, समास, पर्यायवाची और शब्दगम, ये 4 यूनिट। इसमें देखो संधि के तो बेसिक रूल पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आपका हो जाएगा। पर्यायवाची, शब्दयुगम में कोई नियम तो लगता नहीं है, रट्टा लगाना है, तो ये चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो शुद्ध अशुद्ध है या कोई लोकोक्ति आ गई, वो चीज़ें आप ऐसे ही कर लोगे, तो उनमें अभी टाइम लगाने की आपको खास नीड है नहीं, तो ये चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए। अब इसके अलावा और चीज़ें बच गई, उनमें क्या क्या करना है। अब एक क्वेश्चन आता है सर हिस्ट्री पढ़ें कि नहीं पढ़े, इतिहास पढ़ें कि नहीं पढ़ें। इतिहास नहीं पढ़ो, आपने टॉपिक में वैसे भी अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है तो उससे आपका काम चल जाएगा, नहीं पढ़ा है तो इतना टाइम नहीं है कि इतिहास को अब अलग से कवर करें, तो इसे आप मत कीजिए। इंग्लिश में एक और क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश में क्या करें। देखो अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है कि कुछ हो ही नहीं सकता सर, तो देखो टाइम ख़राब करने में कोई मतलब नहीं है। मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश छोड़नी नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं। एक तो एक्टिव पॉसिबल्स जो आते हैं उनका बेसिक नियम पढ़ लेना। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस वाले जो हैं इनके बेसिक नियम पढ़ लोगे तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। तो एक चीज़ें तो ये कवर करनी है। इसके अलावा टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो वन वर्ड अगर आप पढ़ सकते हैं तो वन वर्ड थोड़े से कवर कर लेना। हालांकि साइनो और एंटो आएंगे, लेकिन वो अगर आपने पहले से नहीं पढ़े हैं तो इनका भी पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो ईडियम्स पढ़ लेना, वन वर्ड पढ़ लेना, और एक्टिव पॉसिबल्स के और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक रूल थोड़े से कवर करना चाहो तो आप बेसिक रूल कवर कर लेना, उससे चीज़ें आपकी हो जाएगी। अब आता है करंट कितना पढ़ना है। करंट देखो अगर पास पहले नहीं पढ़ा है तो कम से कम 3 मंथ का करंट फिर तो आपको रट के जाना है। 3 महीने का करंट फिर रट लेना, चाहे कहीं से रट लेना, किसी भी प्रकार से पढ़ लेना। हमारी भी सुबह सुबह एक क्लास होती है। अब आती है रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आती है, लेकिन रीजनिंग में तो डिकोड, अकोड और डिकोड वाले क्वेश्चन जो हैं, एक ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन है, संबंधों वाले क्वेश्चन है, दिशा वाला क्वेश्चन जो आता है, वो 2-3 चीज़ें हैं तो थोड़ा सा अगर आप रिवीजन करना चाहो उनसे तो रिवीजन कर सकते हो। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में कोई अलग सी चीज़ नहीं है, बेसिक कंप्यूटर आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ठीक है। शॉर्ट की थोड़ा सा देख सकते हैं, और एक हर बार जो होता है कि आपको पूरा फुल फॉर्म बतानी होती है, तो फुल फॉर्म वाले और शॉर्ट की वाले थोड़ा सा एक अलग नज़र डाल के देख लेना। अब एक और चीज़ होती है कि इस टाइम पर हमें क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। देखो एक तो आपको ज़्यादा मॉडल पेपर जो ऐसे नॉर्मल टेस्ट चीज़ें वो नहीं देनी है, लेकिन आपको मॉडल पेपर देने हैं। और कैसे देने हैं, कौन कौन से मॉडल पेपर देने हैं, कम से कम 5 मॉडल पेपर देने हैं, वो भी ओएमआर शीट पर, ठीक है। कोई भी मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी जिसमें फुल मॉडल पेपर दिए होंगे, 100 क्वेश्चन का या 120 क्वेश्चन का, ठीक है। उसी में ओएमआर शीट लेनी है और गोले काले करने हैं, ठीक है। जैसे आप मेन पेपर में करते हैं उसी प्रकार के कम से कम 5 मॉडल पेपर, यानी 3 दिन में अगर आप एक मॉडल पेपर देते हैं तो 15 दिन में आप 5 मॉडल पेपर दे लेंगे। मैं 3 दिन का एक रखा है, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 मॉडल पेपर आपको दे के जाने हैं। इसके अलावा एक छोटी मोटी हर कहीं पर वीडियो, हर कहीं पर टेस्ट सीरीज जो है अभी नहीं देना है, इतना टाइम नहीं है, ना ही उन टेस्ट सीरीज का आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो मॉडल पेपर आप कम से कम दीजिए, और नई चीज़ें रट्टा नहीं लगानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तनाव नहीं लेना है, बातों में नहीं आना है। और एक चीज़ कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, देखो किसी को नहीं पता है, ये पेपर पे ही जाके पता लगेगा, कि पेपर में ही लिखा हुआ मिलेगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। जहाँ वहाँ पर देखने के बाद में ही आपको डिसाइड करना है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है आपको। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर के लेवल के आधार पर आपको क्वेश्चन है वो करने हैं।
ये जितनी चीज़ें मैंने इसमें बताई है आपको आज के इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें आपको कवर करना है, वो चीज़ें किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान का जीके तो बहुत अच्छे से रिविजन करके जाना है। राजस्थान का कला साहित्य, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ के जानी है, ठीक है। और मैथ में 4 यूनिट किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, प्रतिशत, ब्याज, सरलीकरण, समय, काम और दूरी, ठीक है। और बाकी की चीज़ें जो टॉपिक मैंने बताया है कि विश्व के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, भारत के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, बेरोजगारी दरिद्रता वाला टॉपिक है, ये थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेना। इसके अलावा कोई आपके अगर क्वेश्चन हैं, जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी 15 दिन है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है तो बहुत बढ़िया पेपर जाएगा। तनाव लेने से आप पेपर ख़राब ही करेंगे, तो उतना नहीं करना। हालांकि देखो, कहने की बातें होती है, थोड़ा तो एग्ज़ाम है तो तनाव होगा ही, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप बता दीजिए मुझे। थैंक यू।